अनोखा बिल्ला। झुनू को जानवर बहुत पसंद थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना था किसी जानवर से बात करना। वो अक्सर अपने खिलौनों से बात करती, अपनी बिल्ली मुन-मुन से सवाल करती, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता। एक शाम बारिश के बाद झुनू को अपने घर के पास एक भीगा हुआ भूखा सा बिल्ला दिखा। अरे, आओ आओ अंदर। उसने कहा, थैंक यू मैडम, बहुत जोर की भूख लगी है। झुनू का मुंह खुला का खुला रह गया। बिल्ले ने कहा, मेरा नाम है बोलू, मैं एक जादुई बिल्ला हूँ। एक बार एक जादूगर ने गलती से मुझ पर मंत्र बोल दिया और मैं इंसानी भाषा बोलने लगा। झुनू की आंखें चमक उठीं। बोलू बोला, लेकिन अगर मेरी बात किसी लालची इंसान ने सुन ली, तो मुसीबत आ सकती है। मुझे छुपा कर रखना होगा। अगले कुछ दिनों में झुनू और बोलू की गहरी दोस्ती हो गई। वे मिलकर किताबें पढ़ते, पहेलियां हल करते और मुनमुन बिल्ली को परेशान करते। बोलू बच्चों को गाने सिखाता, मेओव मेओव बोलता हूँ, मैं तो अब ज्ञान बांटता हूँ। पूरे मोहल्ले में अफवाह उड़ गई कि झुनू के घर कुछ रहस्यमय है। रमाकांत, एक लालची व्यापारी, जानवरों को पकड़कर सर्कस वालों को बेचता था। उसे झुनू के घर से कभी-कभी बिल्ले की इंसानी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, अगर ये बिल्ला सचमुच बोल सकता है, मैं करोड़पति बन सकता हूँ। और वह चालाकी से झुनू की जासूसी करने लगा। एक दिन बोलू उदास दिखा। उसने बताया कि वह जादूगर गप्पूलाल को ढूंढ रहा है, वही जिसने गलती से उसे बोलने लायक बना दिया था। अगर मैं उसके पास लौट जाऊं, तो शायद मैं इंसान बन सकूं। बोलू ने कहा। झुनू को थोड़ी जलन हुई, लेकिन उसने मदद का वादा किया। अगली रात रमाकांत ने चुपके से झुनू के घर से बोलू को चुरा लिया। उसने बोलू को पिंजरे में बंद कर दिया और एक बड़े पंडाल में लोगों को दिखाने की योजना बनाई। बोलने वाला बिल्ला। देखिए सुनिए, टिकट बस 500 रुपए। बोलू गुस्से में था, लेकिन मजबूर। झुनू को जब पता चला कि बोलू गायब है, उसने मोहल्ले भर में पर्चे बांटे, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और गप्पूलाल को भी ढूंढना शुरू किया। एक पुराने मेले के पोस्टर में उसे एक नाम मिला, गप्पूलाल का जादुई तमाशा 10 साल पहले। वहीं से एक रास्ता खुला। झुनू ने कई गांव पार करके गप्पूलाल को ढूंढ ही निकाला। वो अब बूढ़ा था, पर उसका जादू अब भी काम करता था। गप्पूलाल बोला, बोलू अभी भी बोल सकता है? ओहो, मुझे तो याद भी नहीं रहा था। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। गप्पूलाल ने झुनू के साथ मेले में जाकर जादू का खेल दिखाने का प्रस्ताव रखा। भीड़ में रमाकांत भी था। गप्पूलाल ने सबके सामने एक मंत्र पढ़ा और बोलू का पिंजरा अपने आप खुल गया। बोलू बाहर आया और बोला, सच्चाई से बढ़कर कोई तमाशा नहीं। बोलू बाहर आया और बोलार रमाकांत पकड़ा गया और पुलिस ने उसे जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के लिए दंडित किया। बोलू को फिर से चुनाव मिला,
तुम इंसान बनना चाहते हो या फिर से सामान्य बिल्ला? बोलू मुस्कराया और बोला, और वो झुनू के साथ वापस चला गया। अब पूरे गांव का प्यारा बना। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें